सारी दुनिया और हमारे देश को ये पता है कि राष्ट्रगान धुन के लेखक कौन थे। सन 1911 में जब जॉर्ज पंचम हिंदुस्तान पधारे थे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके स्वागत में एक गीत लिखा था। बंगला में लिखा गया वो गीत कहीं ना कहीं राम सिंह ठाकुर के दिलो दिमाग में छाया हुआ था। कुछ समय बाद कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने उस गीत का हिंदी अनुवाद किया और उसको संगीतबद्ध किया। 15 अगस्त 1914 को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से सटे हुए गांव खनियारा में जिस बालक का जन्म हुआ वो इंसान की शक्ल में अवतार था। सन 1928 में ब्रिटिश फौज में लांस नायक के रूप में भर्ती इस युवक ने सन 1942 में ब्रिटिश फौज छोड़कर आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन के पद पर आकर अपनी सेवाएं देश को समर्पित की। कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा को कलम करने वाले इस महान सेनानी ने एक ऐसा काम किया जिससे कोई भी हिंदुस्तानी उर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि कैप्टन राम सिंह ठाकुर जी ने हमारे ही राष्ट्रगीत की धुन और संगीत बनाया था। कैप्टन राम सिंह ठाकुर जी के उस बहुमूल्य योगदान को कहीं ना कहीं हम सब ने भुला दिया और उस पर एक पुस्तक हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र राजन जी ने लिखी। एक बहुत लंबी यात्रा रही इस पुस्तक को लिखने में। सन 1999 में कैप्टन राम सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश आए और उसी दौरान राजेंद्र राजन जी ने उनसे मुलाकात करके इस पुस्तक की संरचना को आकार देना शुरू किया और आज ये पुस्तक हम सबके बीच है। इस किताब का उद्देश्य यह है कि आप सब ये जानें कि हमारे असल हीरो कौन हैं। 71 गीतों के रचनाकार और उन्हें संगीतबद्ध करने वाले कैप्टन राम सिंह ठाकुर के गांव में उनका पैतृक घर सरकारी नज़र और नजराने की बाट जोह रहा है, ताकि वहां उनकी स्मृति में एक संग्रहालय बन सके। 15 अप्रैल 2002 को आप लखनऊ में पंचतत्व में विलीन हो गए। जिस राष्ट्रगान को लेकर हम इतने सचेत, सजग और हमेशा उसके प्रति मान सम्मान की भावना से भरे रहते हैं, उसके संगीत को किसने तैयार किया था? ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आज जनगण मन अधिनायक जय हे जिस धुन पर हम गाते हैं, उस गीत के, उस राष्ट्रगीत के संगीतबद्ध करने में कैप्टन राम सिंह ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। देश जिनकी धुन पर राष्ट्रगीत गाता है वो महान स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रीय मान सम्मान से महरूम हैं। भारत रत्न जैसे सम्मान के वो हकदार थे, उनको एक छोटा मोटा सम्मान भी सरकार ने नहीं दिया। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को भी एक चिट्ठी लिखी है जिसमें मैंने उनसे गुजारिश की है कि कम से कम हिमाचल के इस हीरो को मान सम्मान जो पिछले 75 सालों में नहीं मिला वो अब तो जरूर मिलना ही चाहिए। कैप्टन राम सिंह ठाकुर जी की आवाज़ आइए सुनते हैं। पंजाब गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। इस एपिसोड के लिए आज इतना ही, फिर और कुछ नए प्रसंग लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।